तो अब आप समझ ही गए होंगे कि हम कैसे किसी 5 डिजिट नंबर या 6 डिजिट नंबर का स्क्वायर रूट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, ये आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम 5 डिजिट वाले नंबर्स और 6 डिजिट वाले नंबर्स का स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर सकते हैं। 4 डिजिट वाले नंबर्स के लिए मैंने पहले ही एक वीडियो डाल रखा है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आप समझ जाएंगे कि कैसे हम 2 से 3 सेकंड में 4 डिजिट वाले नंबर्स के स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम सिर्फ बड़े बड़े नंबर्स की बात करेंगे। ये वीडियो आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस टाइप के नंबर्स के स्क्वायर रूट आपको कहीं पे भी इजीली अवेलेबल नहीं होंगे और ना ही आपको कोई सिखाएगा। तो आप इसको अच्छे से देखिए, समझिए और फिर प्रैक्टिस कीजिए। आपको समझ में आ जाएगा कि हम कैसे बड़े बड़े नंबर्स के स्क्वायर रूट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम ले लेते हैं एक नंबर 314721। तो ये हमारा 6 डिजिट का नंबर है जिसका हमको स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। मैंने आपको क्या बताया है, जब भी हम स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे तो हम लास्ट से मतलब लास्ट डिजिट से दो दो नंबर्स के पेयर बनाएंगे सबसे पहले। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 3 पेयर्स अवेलेबल है। अब जितने पेयर्स होते हैं उतने ही डिजिट का हमारा आंसर होता है। ठीक है, इतना तो आपको पहले से ही पता है। अब ये नंबर है 31, हमको इससे ऐसी छोटी वैल्यू चाहिए जो किसी का स्क्वायर होता हो। तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और 6 का स्क्वायर होता है 36। अगर मैं 36 को लूँगा तो वो इससे बड़ा हो जाएगा, तो मेरे को क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे 5। ठीक है, चलिए अब लास्ट में क्या लिखा हुआ है 1। अब मैंने आपको पहले भी बताया है कि 1 का जब आप स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में 1 मिलता है, और जब आप 9 का स्क्वायर करते हैं तो 9 9 से 81, उसमें भी आपको लास्ट डिजिट 1 मिलता है। तो या तो यहाँ पे 1 आएगा या तो यहाँ पे 9 आएगा। अब हमको चेक करना है कि बीच वाला जो डिजिट है ये क्या है। ठीक है, बीच में कौन सा नंबर आएगा ये हम चेक करते हैं। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ये कितना ज़्यादा है उससे 6 ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे नंबर लिख लेंगे 647। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो नंबर है मतलब जो 5 है इसका आप डबल कर दीजिए। 5 का डबल होता है 10। अब हमको एक ऐसा नंबर सोचना है जिससे जब मैं इस नंबर को मल्टीप्लाई करूँगा तो इससे छोटी वैल्यू आनी चाहिए। याद रखिए, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए हमारे पास नंबर। तो जैसे अगर मैं 6 मान लेता हूँ तो 106 इंटू 6 कितना हो जाएगा 636, 636, जो कि इससे छोटा होगा। या तो इससे छोटा होना चाहिए या तो इसके बराबर होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो हमारी वैल्यू कितनी है 6। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा नंबर आ सकता है 6। अब इस नंबर का स्क्वायर रूट या तो 561 हो सकता है या तो फिर 569 हो सकता है। अब इन दोनों में से कौन सा एग्जैक्ट वैल्यू होगा ये हमको चेक करना है। बहुत ही इजी है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप एकदम ध्यान से देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम सारे डिजिट्स का सम कर लेते हैं, सारे डिजिट्स को प्लस कर लेते हैं। 3 + 1 4, 4 + 4 8, 8 + 7 15, 16 17 और 1 18। नंबर क्या आया हमारा 18। अब इन दोनों को प्लस कर लीजिए, कितना हो जाएगा 8 + 1 9। चलिए ठीक है, अब फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। 5 + 6 11, 11 + 1 12, 12 को हम ऐसे लिख लेंगे। 2 + 1 कितना होता है 3। अब इस नंबर को इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 3 3 से कितना हो जाएगा 9। ठीक है, सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं। 5 + 6 11 होता है और 11 + 9 कितना होता है 20। 2 + 0 2, और 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4। अब जब हम क्वेश्चन में जो हमारा नंबर दिया हुआ है उसके डिजिट्स को प्लस करते हैं तो 9 आता है, और जो फर्स्ट ऑप्शन में जो डिजिट्स दिए हुए हैं उसको प्लस करते हैं तो भी 9 आता है। इसका मतलब 561 ही हमारा इस नंबर का स्क्वायर रूट होगा, 569 नहीं होगा। इस तरीके से आप इजीली किसी भी 6 डिजिट नंबर का स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए मैं एक आध और एग्जाम्पल लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो हम ले लेते हैं एक नंबर 712336। ये मैंने नंबर ले लिया। ठीक है, अब हमको करना वही है, लास्ट से स्टार्ट करेंगे और दो दो नंबर्स के पेयर बना लेंगे। तो हमारे पास 3 पेयर्स हो गए, इसका मतलब जो हमारा आंसर होगा वो 3 डिजिट का होगा। अब यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है 71, 8 8 होता है 64 और 9 9 होता है 81। अगर मैं 9 को लेता हूँ, 81 इससे बड़ा वैल्यू हो जाएगा, तो मेरे को क्या लेना पड़ेगा 8, 8 8 64 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ 6। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब हम 4 का स्क्वायर करते हैं तो भी हमको लास्ट डिजिट 6 मिलता है, और 6 का स्क्वायर करेंगे 6 6 36, उसमें भी लास्ट डिजिट 6 मिलेगा। इसका मतलब या तो यहाँ पे 4 आ सकता है या तो यहाँ पे 6 आ सकता है। मतलब इस नंबर का जो स्क्वायर रूट होगा या तो ये होगा या तो ये होगा। अब हमको चेक करना है कि बीच में कौन सा डिजिट आएगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 8 8 होता है 64, 64 से ये कितना ज़्यादा है 7 ज़्यादा है, और 723 हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब इस नंबर का आपको डबल कर देना है, 8 का डबल होता है 16। अब यहाँ पे ऐसा नंबर सोचना है जिसको जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ तो या तो ये वैल्यू है या तो इससे छोटी वैल्यू है। ठीक है, तो 16 हम ले लेते हैं 4,
164 इंटू 4 करूँगा तो कितना हो जाएगा, 656 के आसपास आएगा। हाँ 656 होगा, और 656 इससे कम होता है। जैसे ही मैं 165 इंटू 5 करूँगा तो इससे बड़ी वैल्यू आ जाएगी। तो मेरे को क्या लेना है, 164 इंटू 4, इसका मतलब यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, 4। अब इन दोनों में से कोई एक ही आंसर हो सकता है, तो हमको चेक करना है। तो क्या करेंगे, सारे डिजिट्स का सम कर लेते हैं, मतलब सारे संख्याओं का जोड़ निकालना है। 7 + 1 8, 8 + 2 10, 13 16, 16 + 6 22, 22 इन दोनों को प्लस करूँगा तो कितना आएगा वैल्यू, 4। चलिए फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। 8 + 4 12, 12 + 4 16, ठीक है। इन दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा, 7। अब इस नंबर को इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 7 का कितना होता है, 49। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 9 4 13, और 3 + 1 कितना होता है, 4। चलिए ठीक है। चलिए सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं। 8 + 4 12, 12 + 6 18, 8 + 1 कितना हो जाएगा, 9। 9 को मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना होगा, 81। 8 + 1 कितना होगा, 9। तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन है उसका डिजिट का सम कितना हुआ, 4, और फर्स्ट वाले ऑप्शन का डिजिट का भी सम कितना हुआ, 4। इसका मतलब फर्स्ट वाला ही ऑप्शन हमारा सही होगा, 846 इसका आंसर नहीं होगा। मतलब 712336 का जब मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा तो मेरी वैल्यू हो जाएगी 844। इस तरीके से ही आप स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे। चलिए तो हम एक और एग्जांपल लेते हैं और इस ट्रिक को, इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझते हैं। मैं ले लेता हूं नंबर 112896। इस नंबर का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करके देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। वही काम करना है, लास्ट से 2 नंबर का पेयर बना लेंगे और उसके बाद फिर क्या करेंगे, 3 पेयर्स बने हैं, मतलब 3 डिजिट का हमारा आंसर होने वाला है। 11 से छोटा ऐसा वैल्यू जो किसी का स्क्वायर होता है, तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16। 4 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम किसको ले लेंगे, 3, दोनों में 3 आ जाएगा। अब लास्ट में 6 लिखा हुआ है, मैंने अभी आपको बताया 4 का भी स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में 6 मिलता है, और 6 का स्क्वायर करते हैं तो भी लास्ट में 6 मिलता है। तो यहाँ पे या तो 4 होगा या तो 6 होगा। अब हमको बीच वाला नंबर चेक करना है कि बीच में कौन सा डिजिट आएगा, ठीक है। तो करके देखते हैं। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और ये उससे कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 228। अब क्या करना है आपको, इस नंबर का डबल कर देना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6। चलिए ठीक है। अब अगर मैं 64 इंटू 4 करूँगा तो बड़ा नंबर हो जाएगा, तो हम ले लेते हैं 63। 63 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 198 होगा, और 198 इससे छोटा है। हाँ तो ठीक है ये, तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, या तो 334 इसका स्क्वायर रूट होगा या तो 336 इसका स्क्वायर रूट होगा। अब हमको चेक करना है इन दोनों में से कौन सा होगा। तो क्या करेंगे, सारे डिजिट्स का सम कर लेते हैं। 1 + 1 2 + 2 4 + 8 12, और 12 + 9 21, 21 + 1 27। इन दोनों को प्लस करूँगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9। फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। 3 + 3 6, 6 + 4 10, 1 + 0 1, 1 × 1 1 ही होता है। इसकी बात करते हैं। 3 + 3 6, 6 + 6 12, 2 + 1 3, और 3 3 कितना होता है, 9। ये भी 9 है और ये भी 9 है। इसका मतलब हमारा राइट आंसर कौन सा हुआ, 336। इस नंबर का स्क्वायर रूट होगा, 334 नहीं होगा। इस तरीके से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम एक 5 डिजिट नंबर को लेकर देखते हैं और चेक करते हैं कि उसका स्क्वायर रूट क्या होगा। चलिए तो मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ। हम ले लेते हैं स्क्वायर रूट 83521। इस नंबर का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करके देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। वही काम करना है, 1 पेयर 2 पेयर और लास्ट में 8 एज इट इज़ रह जाएगा, ठीक है। तो 3 डिजिट का हमारा आंसर आने वाला है, तो यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं। अब 2 2 होता है 4, 3 3 होता है 9। अगर मैं 3 ले लूँगा तो इससे बड़ी वैल्यू आ जाएगी, तो मैं क्या ले लेता हूँ, यहाँ पे दोनों में 2 आ जाएगा। लास्ट में 1 लिखा है, इसका मतलब या तो ये 1 का होगा या तो 9 का होगा। अच्छी बात है। चलिए तो हम अब बीच वाले डिजिट का चेक करते हैं कि बीच में कौन सा नंबर आएगा। करना क्या है हमको, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, 4। 4 से ही कितना जाता है, 4 ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा नंबर 435। और 2 का डबल कितना होता है, 4। अब एक ऐसा नंबर सोचना है जिसको जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो या तो ये नंबर आना चाहिए तो इससे छोटा आना चाहिए। तो 48 इंटू 8 कर लेते हैं। 48 इंटू 8 करेंगे तो आ जाएगा 8 4 जा 320, ये हो जाएगा 64, मतलब 384 कुछ आएगा यहाँ पे। 384 इस नंबर से छोटा होता है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 आ सकता है। इसका मतलब या तो 281 इसका आंसर होगा या तो 289 इसका आंसर होगा। अब चेक करते हैं कि कौन सा इसका आंसर सही आएगा। सारे डिजिट्स का सम कर लेते हैं। 8 + 3 11, 11 + 5 16, ये 17, 17 + 2 19, 9 + 1 10, 1 + 1 1 + 0 1। अब इसकी बात करते हैं। 2 + 8 10, 10 + 1 11, और ये कितना हो जाएगा, 1 + 1 2। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, हमारा 4 आएगा, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं। 2 + 8 10, 10 + 9 19 होता है, और 9 + 1
9 + 1 10 होता है, और ठीक है, और 1 + 0 कितना होता है 1, 1 × 1 कितना हो जाएगा 1। मतलब जो हमारा क्वेश्चन था उसके डिजिट्स का सम भी 1 आ रहा है, और जो हमारा सेकंड ऑप्शन है उसके डिजिट्स का भी सम 1 आ रहा है। इसका मतलब 289 इसका सही आंसर होगा, 281 नहीं होगा। मतलब जब मैं 8352 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करूंगा तो मेरी वैल्यू कितनी आएगी 281। चलिए एक आध और एग्जांपल लेते हैं और अच्छे से समझते हैं इसको। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ 388129। अब इसके लिए कैलकुलेट करते हैं हम। तो सेम काम करना है, एक पेयर ये, एक पेयर ये और एक पेयर ये। अब 3 पेयर्स बने हैं, मतलब 3 डिजिट का नंबर आएगा, ठीक है। 38 से छोटी ऐसी वैल्यू जो किसी का स्क्वायर होता है तो 6 6 होता है 36, और 7 7 तो 49 होता है, वो इससे बड़ा हो जाएगा। लास्ट में 9 लिखा हुआ है, इसका मतलब या तो यहाँ पे 3 आएगा या तो यहाँ पे 7 आएगा, क्योंकि 3 3 9 होता है और 7 7 भी 49 होता है, दोनों क्लास में 9 आता है, ठीक है। अब हमको बीच में कौन सा डिजिट आएगा ये चेक करना है, कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 6 का स्क्वायर होता है 36, उससे कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 281। 6 का डबल कितना होता है 12। अब मैं 12 मतलब मैं यहाँ पे कौन सा नंबर लूँगा 122 × 2 करूँगा तो मेरी वैल्यू कितनी हो जाएगी 244 होगा, और 244 इससे छोटा होता है। अगर मैं 3 लूँगा तो इससे बड़ा हो जाएगा, तो मेरी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। या तो इस नंबर का स्क्वायर रूट 623 हो सकता है या तो 627 हो सकता है। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, सारे डिजिट्स का सम कर लेते हैं। 8 + 3 11, 11 + 8 19, 20, 22, 31, 31, इन सबको प्लस करूँगा तो कितना हो जाएगा 4 आएगा। चलिए फर्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन को लेते हैं। 6 + 2 8, 8 + 3 11, तो 11, 1 + 1 2, 2 2 4। अब बस अगर 4 आ गया तो आप समझ जाइए कि यही इसका आंसर होगा, लेकिन फिर भी आप सेकंड ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं एक बार। 6 + 2 8 और 8 + 7 15, ठीक है। तो 5 + 1 6, 6 × 6 कितना होगा 36, और 6 + 3 कितना हो जाएगा 9। इसका मतलब जब मैं सारे क्वेश्चंस के डिजिट का सम करूंगा तो 4 आएगा, और फर्स्ट वाले ऑप्शन के भी डिजिट्स का सम कितना हो रहा है 4। इसका मतलब 623 इसका परफेक्ट आंसर है। मतलब जब मैं 388129 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करूंगा तो मेरी वैल्यू आएगी 623। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि हम कैसे किसी 5 डिजिट नंबर या 6 डिजिट नंबर का स्क्वायर रूट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, ये आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस ट्रिक की आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। पहले किसी बड़े नंबर का स्क्वायर निकाल लीजिए, उसको अपने कॉपी पर लिख लीजिए, फिर 1 या 2 दिन का गैप लीजिए और फिर उस नंबर का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करके देखिए। इस पर्टिकुलर ट्रिक से आपका आंसर एकदम सही आएगा। और किसी भी बड़े नंबर का आप ले सकते हैं, कोई भी 6 डिजिट का कितना भी बड़ा नंबर हो, आपका आंसर एकदम एक्यूरेट और परफेक्ट आएगा। तो इस ट्रिक की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस बनाइए, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आया हो और अगर आपको लगता है कि ये ट्रिक आपको और कहीं नहीं मिला अभी तक, ना ही आपने इस चीज़ के बारे में कहीं सुना है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में इस टाइप की और वीडियोज़ लेके आऊँगा, इस तरीके की और ट्रिक्स लेके आऊँगा जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।